मैं अब नई एग्जांपल हम स्टार्ट करने लगे हैं ग्रुप को एक्ट करवाना है किसी वेक्टर स्पेस पर कि मतलब कि ये मैं जर्नल आपको एक किस्म का ये थ्योरम ही है। मतलब कि ये जो मैं डिफ़ाइन करवाऊंगा ग्रुप एक्शन, मतलब जो मैपिंग डिफ़ाइन करवाऊंगा जैसे प्रूव करने जा रहे हैं कि वो ग्रुप एक्शन है वेक्टर स्पेस पर। मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस ले लीजिएगा आप, उसके लिए ये डिफ़ाइन कर सकते हैं। R2 वेक्टर स्पेस ले लें, R3 ले लें, Rn ले लें, Cn ले लें, तो जो भी पोलोमियल्स की वेक्टर स्पेस होती है वो ले लें आप, ठीक है, उसके लिए ये वैलिड होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। हमने एक वेक्टर स्पेस V ली है और वेक्टर स्पेस को डिफ़ाइन करने के लिए पहले मैंने आपको कहा था एक फील्ड की ज़रूरत होती है। फील्ड क्या होता है? ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कब ग्रुप होगा? जब उसमें से हम बाइनरी ऑपरेशन, मतलब कि ज़ीरो को आप माइनस कर देंगे, उस जो न्यू सेट आएगा उसको मैंने आप एफ स्टेरिक का नाम दे दिया। अब ये एफ स्टेरिक मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है। मतलब कि ग्रुप है तो किसी नॉन एम्प्टी सेट पर इसे एक्ट करवाया जा सकता है। मैंने किया नॉन एम्प्टी सेट वेक्टर स्पेस भी एक सेट है, तो मैंने इसी के ऊपर मैंने ये अप्लाई करवाना है। ये नोट्स में मिस्टेक है, यहाँ स्टेरिक आएगा, और ये नीचे भी मिस्टेक है, यहाँ भी स्टेरिक आएगा, ठीक है, ये ठीक कर लीजिएगा आप। तो मैंने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया फील्ड का वेक्टर स्पेस के साथ, ठीक है, और ये मैंने डिफ़ाइन कैसे करवाया? विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब कि मैंने ये डिफ़ाइन करवाया कि ग्रुप का जो दूसरा बाइनरी ऑपरेशन था उसके ज़रिए मैंने डिफ़ाइन करवाया। मैंने क्या किया, m ऑर्डर पेयर्स हैं उन पे मैंने मैपिंग अप्लाई की। m की जगह पर आपको पता कंपोज, मतलब कि ये कैसे होंगे, मतलब कि ये स्केलर है, फील्ड का एलिमेंट है, और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को हमने वेक्टर्स कहा था, तो ये भी वेक्टर है, तो ये अल्फ़ा के साथ v मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर ऑल v स्टेरिक और v बिलोंग्स टू b, ये तमाम के लिए आप ये चेक कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं कि जो ये न्यू चीज़ आई है, हर इनपुट के बदले एक आउटपुट मिलेगी और ये वेक्टर बनेगी। आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है 2 + 2 अयोटा + 3j, एक ये वेक्टर है, इसके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें तो जो न्यू रिज़ल्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा, ठीक है। अब वेक्टर होगा तो वो फील्ड वेक्टर स्पेस में होगा। तो ये मतलब कि ये जो मैपिंग मैंने डिफ़ाइन की है ये फंक्शन तो है, फंक्शन है, आगे नेक्स्ट 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो हम कहेंगे कि ये ग्रुप एक्शन है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि तम आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट एफ स्टेरिक का 1 होगा। वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं हम, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ तमाम बनने वाले ऑर्डर पेयर्स पे जब करेंगे अप्लाई, तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस पर कुछ अफेक्ट ना करे, मतलब कि लेफ्ट आइडेंटिटी का काम करे। तो ये वाली चीज़ के बदले ये कैसे लिखा है, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, ठीक है ना। वेक्टर स्पेस की मैंने प्रॉपर्टी 6 मेंशन उधर की हुई है। प्रॉपर्टी को आप आगे पीछे कर सकते हैं, मगर जो मैंने उधर जो आपको नोट्स अवेलेबल किए थे, आपको व्हाट्सएप पे सेंड किए थे, उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर है वो 6 है। ये वाली चीज़ मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 के तहत लिखी है, तो ये बात प्रूव हो गई है क्योंकि ये तमाम वेक्टर स्पेस के लिए था। अब मैंने 2 एलिमेंट्स कोई भी मैंने लेने थे वेक्टर्स पे ग्रुप से, और तमाम एलिमेंट्स v के लिए मैंने सेकंड कंडीशन प्रूव करनी थी, ठीक है। अल्फ़ा बीटा को मैंने कंपोज किया है, तो फील्ड के तो ये f का एलिमेंट बनेगा, तो ये f बीटा कोमा v, तो ये एलिमेंट बनेगा f स्टेरिक क्रॉस v का। तो इस पे मतलब कि अप्लाई हो सकता है। अब हम अप्लाई करेंगे m को, तो अल्फ़ा बीटा के दरमियान डॉट आ गया, तो बाय डेफिनेशन ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिफ़ाइन हमने किया है ऐसे ही है कि स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा वेक्टर्स के साथ। ये स्केलर जो अल्फ़ा बीटा एक स्केलर है वो मल्टीप्लाई हो गया v के साथ। अब हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो ये चीज़ वैलिड होती है, मतलब अल्फ़ा बीटा, मतलब कि पहले आप 2 स्केलर्स को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, या आप पहले दूसरे स्केलर को वेक्टर से कर लो, तो आंसर बराबर आएगा। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। ये वाली जो कंडीशन है, मतलब कि जो ब्रैकेट्स मैंने इंटरचेंज किए हैं, तो वो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के तहत की है, और प्रॉपर्टी नंबर 5 है, आप देख लीजिएगा नोट्स में,
ठीक है, अब वी डॉट को मैं बाय डेफिनेशन लिख सकता हूँ, बाय डेफिनेशन लिख सकता हूँ, इनके दरम्यान में डॉट आ जाएगा। ठीक है, अब ये एक नया एक वेक्टर बना है बी डॉट वी। ठीक है, ये एक नया वेक्टर बना है। तो अब ये वेक्टर है, एक इसे वेक्टर v3 का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आप v3 का नाम दे देते हैं इसे। v3 का जब आप इसे नाम देते हैं, v3 का ये v3 हो गया और ये अल्फ़ा डॉट हो गया। v3 है अगर ये, तो अल्फ़ा डॉट है इधर, तो ये इधर अल्फ़ा डॉट आ जाएगा। तो ये एक वेक्टर था, ठीक है, तो दरमियान में डॉट आ गया, तो ये दूसरी कंडीशंस भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। फिर हमने थस कह दिया m इज़ अ ग्रुप एक्शन ऑफ एफ स्टेरिक ऑन v, तो ये प्रूव हो गया। सर ने हमें क्वेश्चन दिया था, एक वेक्टर स्पेस गिवन थी, ये प्लेन है। प्लेन क्यों है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है आर क्रॉस का, आर क्रॉस आर, ये प्लेन है। प्लेन ये एक वेक्टर स्पेस है और हमने आर स्टेरिक लिया है। क्या है? रियल नंबर्स में से आपने ज़ीरो को माइनस कर देना है, ज़ीरो को माइनस कर देना है, तो ये ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं ये। अब देखें, जब मैंने ज़ीरो को इसमें से, रियल लाइन में से, ये एक रियल लाइन है, आपको पता है इस पर नंबर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो बैरियर का काम करता है, ज़ीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, ज़ीरो को मतलब कि आपने इसको निकाल देना है, तो ये क्या हुआ? ये मतलब कि ओरिजिन का काम करता है। ओ ओरिजिन कैसे मतलब होता है कि जो मरकज़ होता है, ओरिजिनेट होती हैं चीज़ें उधर से। ठीक है, ये मतलब कि इधर से ये एक्सटेंड होती जा रही है लाइन और इधर से एक्सटेंड होती जा रही है, मतलब कि ओरिजिन को हमने उसमें से माइनस कर दिया है। तो इसीलिए इस ग्रुप एक्शन का जो नाम उन्होंने सूटेबल रखा था कि मतलब हमने ग्रुप एक्ट करवाया है वेक्टर स्पेस पे विदाउट ओरिजिन, के मतलब उसमें ओरिजिन नहीं है शामिल। अब इसे एक्ट कैसे करवाना है? हमने जर्नल डिफ़ाइन किया था ग्रुप एक्शन तमाम वेक्टर स्पेस के लिए, तो ये वेक्टर स्पेस आ गई है, तो हमें कोई मसला ही नहीं है। कैसे डिफ़ाइन करेंगे? m डॉट आर स्टेरिक, फील्ड उधर कोई भी जर्नल ली हुई थी, तो इधर ये ग्रुप हमने ये वाला ले लिया एफ स्टेरिक, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया R2 के साथ, और जो न्यू एलिमेंट आना चाहिए वो भी R2 में आना चाहिए। अब हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? m, ये देखें, ये देखिए मैंने डिफ़ाइन करवा दिया है ग्रुप एक्शन, कि ग्रुप एक्शन ये कैसे डिफ़ाइन हुआ है। जैसे हमें बताया था कि ये इस सेट में ऑर्डर पेयर्स होंगे, क्योंकि ये डेफिनेशन के ज़रिए आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, आर में एलिमेंट्स मैंने एक्स नाम दिया है, तो ये कैसे ऑपरेट होंगे दोनों, उन्होंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। कैसे? स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत, मतलब कि ये अल्फ़ा आ गया और ये वेक्टर वी आ गया। ठीक है, इनको ऑपरेट कैसे करना है? आपको पता है कि अगर किसी नंबर को ऑर्डर पेयर से अगर मल्टीप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर पेयर है 2 1 2, तो अगर 2 को आप या 3 को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास आंसर आएगा 3 और 6, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब ये जो ग्रुप एक्शन जो मैंने डिफ़ाइन करवाया है, इसे प्रूव करते हैं कि ये वाकई ग्रुप एक्शन है भी या नहीं। देखते हैं ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। फर्स्ट कंडीशन क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास? एलिमेंट 1 है एफ स्टेरिक का मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन थी? m डॉट आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें, और आपने कोई भी ऑर्डर पे कोई भी एलिमेंट्स ले लें, कोई भी एलिमेंट ले लें, तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं a b। तो अब इसने मल्टीप्लाई हो जाना है 1 ने, इनसाइड जाके 1 जब मल्टीप्लाई होगा a b के साथ, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। 1 क्योंकि रियल नंबर्स, ये ए भी रियल नंबर्स हैं, उनके लिए आइडेंटिटी का काम करता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। देखें, हर आउटपुट के बदले मतलब जो ऑर्डर पेयर्स बने थे आइडेंटिटी के साथ, तो उन पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई।
तो अब सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखते हैं कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती, कि मतलब कोई भी दो आपने एलिमेंट ले लेने थे, आपने आर स्टेरिक में से, और कोई भी एक एलिमेंट ले लेना था आपने वेक्टर स्पेस से। ये मैंने दो एलिमेंट ले लिए, फिर आपने उन पे ऑपरेशन अप्लाई करना था। आपको पता है ये ग्रुप एंड मल्टीप्लिकेशन x डॉट x2 ये भी बिलोंग करेगा आर स्टेरिक में से, तो x1 x2 पर हम अप्लाई करेंगे a, b, ये अप्लाई किया। बाय डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो x डॉट ए बी आ जाएगा, ये वेक्टर आ गया साथ। तो इसे मल्टीप्लाई बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, ये जैसे डिफाइन करवाया है कि x1 x2 a हो जाएगा, x1 x2 और b साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें कि ये मल्टीप्लाई करवा दिया बाय डेफिनेशन मैंने। आपको पता है रियल नंबर्स में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। तो आप कैसे करें, x1 x2 a लिखा जा सकता है, इसको x1 x2 b लिखा जा सकता है, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ रियल नंबर्स में होल्ड करता है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन x1 को आप कॉमन कर लें। x1 को जब आप कॉमन करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा बाद में। ठीक है, बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अगर आपके पास x है और एक ऑर्डर पेयर है तो आप उसके दरमियान में डॉट डाल देंगे। इसको अगर क्लोज फॉर्म में हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये लिख दिया है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, x1 डॉट, अब इधर से x2 भी कॉमन कर लेंगे बाहर। x2 जब कॉमन करेंगे तो ये बनेगा ab। अब बाय डेफिनेशन हम दोबारा लिख सकते हैं कि x1 डॉट x2 डॉट ab। बाय डेफिनेशन ये लिखा है मैंने, बाय डेफिनेशन ये लिख दिया। आपने देख लें प्रूव कर दिया है कि यह दोनों एलिमेंट को पहले कंपोज कर लें, जो उनका रिज़ल्ट आएगा वो बराबर होगा पहले दूसरे एलिमेंट को ऑपरेट करवा लें R2 के एलिमेंट से, और फिर बाद में पहले वाले एलिमेंट को ऑपरेट करवा लें, दोनों के आंसर बराबर आएंगे। तो ये कंडीशन आपके पास सेटिस्फाई हो जाती हैं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो फिर ये जो मैंने मैपिंग डिफ़ाइन की थी, ये ग्रुप एक्शन है। ठीक है, ये ग्रुप एक्शन है वेक्टर स्पेस पर और विदाउट ओरिजिन, क्योंकि ज़ीरो को इसमें से हमने माइनस कर दी।